बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज एक कॉलम सुनते हैं, ट्रेनें क्यों लेट हुई। ये कॉलम 27 अगस्त 1998 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। एक खबर 25 अगस्त के उम्मत के आखिरी सफ़े पर नज़र से गुजरी, जिसकी शह सुर्खी थी, रेलवे अफसरान ने तमाम ट्रेनें 5 घंटे लेट करा दी। ये सुर्खी पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ट्रेनों का लेट होना कोई खबर नहीं, बल्कि किसी ट्रेन का लेट न होना एक खबर है। खबर की तफसील कुछ इस तरह से थी कि रेलवे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए चेयरमैन रेलवे और जनरल मैनेजर रेलवे के एक अहम इजलास में शिरकत के लिए कराची आमद के मौके पर तमाम ट्रेनें 1 से 5 घंटा लेट हो गईं। इजलास की वजह कुछ भी हो, ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि आखिर ट्रेनें क्यों लेट की गईं। मैंने चश्मे तसव्वुर में देखा कि रेलवे के एक आला ऑफिसर की प्राइवेट सेक्रेटरी ने इत्तला दी कि 16 पहियों वाला कोई सैलून खाली नहीं है, लिहाजा आपके लिए 8 पहियों वाला सैलून लगा दिया गया है। आला अफसर के नारियल के चटखाने के लिए यह खबर काफी थी। उसने चीख कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, मेरा इस्तेकाक 16 पहियों के सैलून का है, ये 8 पहियों का डब्बा लगाने की जरूरत किसने की है। प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा, जनाब 16 पहिए वाले सैलून सिर्फ 2 अदद मौजूद थे, जिसे आला अफसर नंबर 1 और आला अफसर नंबर 2 ने ले लिया। आप चूंकि आला ऑफिसर नंबर 3 हैं, लिहाजा आपके लिए 8 ही पहियों वाला सैलून बाकी रह गया था। आला अफसर नंबर 3 ने अपने लहजे को और ज्यादा तुर्श तल्ख बनाते हुए कहा, ये सब बकवास है। वो 8 पहियों वाला सैलून सैलून नहीं है, बल्कि वो तो एक डब्बा है। इसमें तो मैंने 1967 में सफर किया था। बल्कि एक बार तो मैंने इसमें बैठे हुए एक बंगाली अफसर को उतरवा कर खुद लाहौर से लाड़काने तक का सफर किया था। प्राइवेट सेक्रेटरी ने दिल में सोचा कि गालिबन दुनिया इसी का नाम है। कभी आपने खुद दूसरों को इससे उतरवा दिया, आज दूसरे आपको उतरवा रहे हैं। लेकिन ये सब तो वो दिल ही दिल में सोच सकता था। आला अफसर नंबर 3 ने अपना टेलीफोन उठाकर अपने पीए से कहा कि वो उससे आला अफसर नंबर 2 से मिला दे। टेलीफोन मिलने पर उसने शिकायतों का दफ्तर खोल दिया, लेकिन आला अफसर नंबर 2 के पास फालतू गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था और वो खुद कराची जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने आला अफसर नंबर 3 की बात को काटते हुए कहा, ये आप क्या मुझे छोटी छोटी बातों में उलझाना चाहते हैं। सीनियरिटी के एतबार से मुस्तहिक अफसरों के जो जितना सीनियर होगा उसका उतना ही तरजीह हासिल होगा। आपको निचले दर्जे के सैलून पर कनात करनी होगी। आला अफसर नंबर 3 ने शुक्रिया कहकर बेदारी के आलम में टेलीफोन अपना पटक दिया। कुछ देर तक उनके कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती रही, फिर जेब से रुमाल निकाल कर अपना चेहरा साफ किया। प्राइवेट सेक्रेटरी को घूर कर देखा और कहा कि अब तुम जाओ, अपनी जगह पर जाके बैठो, कोशिश करते रहो, शायद काम बन जाएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस चले गए। आला अफसर नंबर 3 ने अपने पीए से कहा कि घर पर टेलीफोन मिला दो। चंद लम्हों के बाद उनकी गुफ्तगू अपनी बेगम से हो रही थी। अफसर, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अफसोसनाक खबर है। 16 पहियों वाला कोई सैलून मौजूद नहीं है, लिहाजा अब हम लोगों को 8 पहिए वाले में जाना होगा। बेगम, मैं तो हरगिज 8 पहिए वाले में नहीं बैठ सकती, मुझे तो इसमें चक्कर आने लगते हैं। मैंने अपनी कराची में सारी कजन्स को बता दिया है, वो लोग हमें खटारे डब्बे से उतरते देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। खास तौर पर तो हमारी बेबी की सास तो मुंह फेर फेर कर मुस्कुराती रहेंगी, कंटाइन कहेगी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम तो 16 पहिए वाले के लिए डट जाओ। अफसर, खुदा जाने तुम किस जमाने की बात करती हो, अब वो डटने वाला जमाना नहीं है। अब न तो किसी की कदर है न इज्जत। तुम डटने की बात करती हो, मैंने अभी आला अफसर नंबर 2 से बात करनी चाहिए तो वो मुझे डांटने लगे। बेगम, तुम्हें नंबर 2 को तो मुंह लगाना ही नहीं चाहिए था, बराह रास्त नंबर 1 से बात करते। खैर अब तो तीर कमान से निकल गया है। अब अगर तुम नंबर 1 से बात करोगे भी तो वो भी करे कराएंगे कुछ भी नहीं, खाम खा नंबर 2 से भी तुम्हारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, कुछ और सोचो। अफसर, मैं और क्या सोच सकता हूँ, ये हो सकता है कि तुम इस बार अपना जाना मुलतवी कर दो, मैं हवाई जहाज से चला जाऊंगा। 8 पहियों वालों में बैठने से तो मैं खुद भी घबरा रहा हूँ। बेगम,
नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बेबी की छोटी नंद की मंगनी हो रही है, मुझे उसकी सास ने ख़ास तौर पर बुलाया है। तुम जानते हो समझाने का मामला है, अगर कुछ नहीं हो सकता तो मजबूरन उस खटारा में चले चलेंगे। टेलीफोन बंद हो गया। 1 मिनट के बाद प्राइवेट सेक्रेटरी साहब फिर तशरीफ लाए और कहने लगे, सर अभी इत्तेफाक से यार्ड इंचार्ज आया है, उसके मूव ओवर की फाइल आप पास पड़ी हुई है। मैंने उससे बात की तो वो कहने लगा कि सारे ही आला अफसर कराची आ रहे हैं, इस वक्त तो कोई सैलून भी मिल जाए तो गनीमत है। बाज आला अफसरों को तो शायद एयर कंडीशन कोच में जाना पड़ जाए। बहरहाल मेरे बहुत जोर देने पर उसने कहा कि 12 पहियों वाला एक सैलून मरम्मत तलब हालत में खड़ा है, मैं ये कर सकता हूँ कि अर्जेंट बुनियाद पर उसकी मरम्मत करवा दूँ। शायद इसकी वजह से ट्रेन कुछ लेट होना पड़े, लेकिन काम हो जाएगा। आला अफसर नंबर 3 ने सुकून का सांस लिया और पूछा, कहाँ है इसकी फाइल? फाइल बरामद हुई जिस पर आला अफसर नंबर 3 ने दस्तखत कर दिए। 12 पहियों वाले सैलून की मरम्मत में कई घंटे लग गए, लेकिन बिलाखिर वो 12 पहियों वाला सैलून ट्रेन के में लगा दिया गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। साहब और बेगम साहब आकर बैठ गए। ट्रेन चलने ही वाली थी कि बेगम को याद आया कि उन्होंने अनारकली बाजार से बेबी की सास के लिए जो शाल खरीदी थी वो तो घर पर ही रह गई है। गाड़ी रुकवाई गई। बेगम खुद गई, शाल लाई। इस तरह ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई। सिर्फ यही ट्रेन क्यों, आखिर दूसरे अफसरान को भी तो अपनी अहमियत दिखानी थी, बाकी ट्रेनें क्यों ना लेट होती। कॉलम आपने सुना, ट्रेनें क्यों लेट होती हैं। ये कॉलम 27 अगस्त 1998 को शाया हुआ था और तहरीर किया था जनाब शामिल फारूकी साहब ने। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।